हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रीन्स थ्योरम। तो ग्रीन्स थ्योरम में क्या होता है वो देखते हैं। अगर हमारे पास कोई दो कंटिन्यूअस फंक्शन है f1 एंड f2 किसी भी कर्व के जो कि बाउंडेड है, सो f1 जो ये हमारा कर्व इंटीग्रल होगा f1 f2 dy फंक्शन है f1 f2 xy प्लेन पे, ये इक्वल होगा सरफेस इंटीग्रल। ये आर जो है ये रीजन है, ये जो पूरा रीजन है कर्व का वो है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सरफेस डेल f2 अपॉन डेल x माइनस डेल f1 अपॉन डेल y डेल dx dy। सो हाँ, इसमें हमारे ग्रीन्स थ्योरम में हमारा जो लीनियर इंटीग्रल है कर्व का चेंज होता है सरफेस इंटीग्रल में। So this is the formula of Green theorem. So let's solve the question based on this theorem. If we have question number 1 is find the value of integral using Green's theorem. ये ऑलरेडी मैंशनड होगा और मैंशन नहीं होगा तो आप समझ जाना अगर यहाँ पे दो कंटिन्यूस फंक्शन गिवन है सो वो जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा ग्रीन्स थ्योरम की मदद से। सो इसकी हम लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंस देखो यहाँ पे आप लोग कंपेयर करते हैं इससे तो ये दोनों सेम है। f1 विल बी ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स साइन वाई एंड f2 विल बी ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स कॉस वाई डी वाई। सो आपको ये ध्यान रखना है dx के सामने जो होगा वो ही होगा f1 और dy के आगे होगा वो होगा f2। सो इसको सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रीन्स थ्योरम। इंटीग्रेशन सी f1 हियर f1 इज इक्वल टू होगा हमारे पास ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स साइन वाई एंड f2 विल बी कॉस वाई। अब यहाँ f2 का इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, सो इसको कर लेते हैं में सॉल्व। तो हमारे पास यहाँ x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो कॉस वाई हमारे पास हो जाएगा कांस्टेंट और ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स का माइनस। ओके, सो दिस विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स कॉस वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ डेल f1 अपॉन डेल वाई। सो इस f1 का इंटीग्रेशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y। सो वी विल गेट साइन ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स और साइन y का डिफरेंशिएशन कॉस y। Now let's substitute it. अब ये चेंज होगा सरफेस इंटीग्रल में। सो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या है f2 के लिए माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स कॉस वाई और ये होगा ये भी माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स कॉस वाई और ये हमारे पास हो जाएगा dx माइनस कॉमन बाहर निकाल देते हैं। वी विल गेट ई रेज़ टू पावर एक्स कॉस वाई। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो -2 ही आगे चले जाएगा एक्स कॉस वाई डी एक्स डी वाई। सो ये हमारे पास बचा। नाउ एक्चुअली क्वेश्चन में रीजन जो बाउंडेड है वो भी दिया है वेयर C इज अ रेक्टेंगुलर whose
वर्टाइसेस आर, अब वर्टाइसेस जो गिवन है वो यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, 0 to 0, कॉमा पाई टू 0, कॉमा पाई टू पाई बाई 2, कॉमा 0 पाई बाई 2। तो यहाँ ये कह रहा है कि जो हमारा रीजन है, यहाँ कर्व का रीजन नहीं फॉर्म हुआ है, ये फॉर्म हुआ है, ये देखो, ये बोल रहा है स्क्वायर है एक्स वाई प्लेन पे। ओके, मतलब एक रेक्टेंगल फॉर्म हुआ है एक्स वाई प्लेन पे, जहाँ पे ये है 0 0, सेकेंड इज पाई 0, थर्ड इज पाई पाई बाई 2, एंड फोर्थ वर्टाइसेस मतलब शीर्ष 0 कॉमा पाई बाई 2 है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्स और वाई प्लेन पे लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। वो कैसे, वो बताती हूँ मैं आपको। -2 सामने रहेगा। नाउ सबसे पहले इंटीग्रेशन होगा वाई के लिए, तो ये क्या होगा 0 to पाई बाई 2, क्योंकि हमारे पास वाई प्लेन में कहाँ से 0 to पाई बाई 2, सो दिस विल बी y इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2। नाउ लेट्स सी इन एक्स प्लेन, e raised to power माइनस को x cos y dy, एक्स प्लेन के लिए होगा 0 to पाई, 0 to पाई, so this will be 0 to pi. Now let's solve this. -2 e raised to the power minus x यहाँ हो जाएगा, cos y will be sin y, हो जाएगा 0 to पाई बाई 2, और ये dx, -2 0 to पाई, तो जाएगा sin पाई बाई 2 माइनस 0 sin 0 विल बी 0 dx, ये हो जाएगा हमारा -2 0 to पाई e raised to the power minus x, sin पाई बाई 2 इज इक्वल टू 90, sin 90 इज इक्वल टू 1, मल्टीप्लाइड होगा तो सेम वैल्यू आ जाएगी। सो दिस विल बी -2, ये हो जाएगा e raised to power माइनस एक्स, और यहाँ इसका माइनस निकल जाएगा। सो अगर माइनस बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस, दिस विल बी कैंसल्ड 0 to पाई। सो हमारे पास आंसर जाएगा 2 e raised to the power माइनस पाई माइनस e raised to the power 0 विल बी 1, सो ये हो जाएगा 1। So this will be our solution via Green's theorem.